नमस्कार, राजपथ टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत समय से सुनी जा रही है। जो सामर्थ्यवान होता है उसका किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ पर कोई दोष नहीं होता, उस पर दोषारोपण किया ही नहीं जा सकता। अगर उसने कुछ कहा भी है तो उसको उसी के परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ता है, उसी के संदर्भ में जोड़ कर देखना होता है। उस पर किसी भी हालत में आप उंगली नहीं उठा सकते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी एक दिन पहले जो घटना हुई है, उस घटना ने पूरे देश को, या यूं कहें कि पूरे देश के संविधान को, लोगों को, पूरे विश्व में शर्मसार कर दिया। वो हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे और करीबन 36 महीने बाद ऐसा माना जा रहा है कि उनका ये दौरा तय हुआ था। फिरोजपुर जाना था उन्हें, भटिंडा के मार्ग से जाना था। भटिंडा एयरपोर्ट है जहाँ पर जहाज़ रुकती और वहाँ से बाई रोड वो फिरोजपुर जाते। लेकिन चूंकि जो उनकी रैली होनी थी, उस रैली में मौसम ख़राब होने की वजह से, परिस्थितियों की वजह से ऐसी सिचुएशन हुई कि वो रैली निरस्त हो गई या निरस्त करनी पड़ी और प्रधानमंत्री वहाँ से वापस लौटने के हो गए। लेकिन लौटने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि क्यों न जा कर के उस स्मारक पर, जो शहीदों के स्मारक बनाए गए थे, वहाँ पर जा कर के, जहाँ पे भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु जैसे लोगों के लिए स्मारक था, वहाँ पर जा कर के अपना नमन प्रस्तुत करें और उन किसानों से जुड़ें या उन लोगों से बातचीत करें जो पिछले 1 साल से किसान आंदोलन में रत थे और जिनकी समस्याएं तमाम सारी थीं। उनसे बातचीत करने का भी एक मौका था। पर हुआ क्या? हुआ ये कि वो जब भटिंडा से रिटर्न हो रहे थे उस स्मारक की ओर, तो फ्लाईओवर पे पहुंचते हुए प्रधानमंत्री को बहुत सारे आंदोलनकारी, जो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से आंदोलनरत थे किसान, उन्होंने उस पूरे काफिले को घेर लिया। भारतीय इतिहास में लोगों के सामने ऐसा पहली बार हुआ कि प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया या घेरा गया। चुनाव में अक्सर होता है कि काले झंडे दिखाए जाते हैं मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्रियों को, किसी को भी, जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कुछ महसूस करती है जनता खिलाफत के तौर पे, तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। और वैसी परिस्थितियां कुछ पंजाब में चल रही हैं और उसको देखते हुए वहां पर ये स्थितियां पैदा हुई। बात ये हुई कि प्रधानमंत्री जब वापस हुए भटिंडा के लिए, तो भटिंडा पे आते ही वो कुछ कर्मचारियों से, वहां के अधिकारियों से ये बात कह के गए कि आप अपने सीएम को धन्यवाद दीजिएगा कि प्रधानमंत्री जिंदा वापस लौट आए, जान बच गई। अब ये स्टेटमेंट, चूंकि एक देश का प्रधानमंत्री, जो कि बहुत ताकतवर भी कहलाता है, अगर उसका स्टेटमेंट ये आता है तो पूरे विश्व में इस बात की किस तरीके से देखी होगी, क्या अनदेखी होगी, इस बात के मर्म पर अगर जाएंगे तो सोचेंगे आप कि कैसे ये हुआ। लंबी कहानी है, बड़ी बात है, प्रधानमंत्री के मुंह से निकली बात है। इस बात के परिप्रेक्ष्य में एक बात मैं और कहूँगा कि 2019 के चुनाव में जब पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक किया था, उस समय भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। उन्होंने पाकिस्तान को आगाह किया था कि वो बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और इन दोनों बातों को अगर आप जोड़ कर देखें तो लगता है कि प्रधानमंत्री ने पंजाब इलेक्शन को लेकर कुछ बात कही है, जिसका मर्म तो निकाला जाना तय है और अब निकालने की प्रक्रिया चालू है। हर आदमी हर दिशा से सोच रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रबल जी। नमस्कार। नमस्कार प्रबल जी, किसान आंदोलन से 1 साल तक लगातार आप जुड़े रहे जी। आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी बातें हुई, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें प्रधानमंत्री का लगभग नगण्य स्टेटमेंट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता था जिसको वो लगे कि हाँ वो किसानों से कुछ रूबरू हैं। अचानक 1 साल बाद ऐसी स्थितियां होती हैं, जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव की स्थितियां पैदा होती हैं, प्रधानमंत्री तुरंत सामने आते हैं और उस कानून को, जिससे सारे किसान हलकान थे, वो वापस ले लेते हैं, क्षमा मांगते हुए। बहुत बड़ा अपना जिगर दिखाते हैं, स्वरूप दिखाते हैं। एक घटना मैं आपके सामने ये रख रहा हूँ कि इंदिरा गांधी के सामने भी 1983 में एक घटना हुई, जब उनके सामने ये हुआ, खालिस्तान की मांग ख़त्म होने के बाद, स्वर्ण मंदिर पे चोट पहुँचाने के बाद, जब ये परिस्थितियाँ पैदा हुई कि सिख उनके बहुत खिलाफ हैं और 2 सिख ऐसे गार्ड थे उनके, और आईबी ने वो बात कही कि भाई ये आपके लिए ख़तरा हो सकता है, और इंदिरा गांधी ने डिनाई कर दिया सीधे सीधे कि नहीं, मैं उसको नहीं हटाऊंगी उन दोनों को, क्योंकि अगर उनको हटाऊंगी तो एक समाज के बीच खाई और बड़ी होगी, प्रधानमंत्री और समाज के बीच एक खाई बहुत बड़ी हो जाएगी।
आपको लगता है कि इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी, कुछ ऐसी तारतम्यता? देखिए, जो कल चीज़ें हुई हैं वो कुछ नहीं है, ऐसा कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई है जैसा बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मैं प्रधानमंत्री के नहीं, कल भारतीय जनता पार्टी बहुत अग्रेसिव मोड में थी। बोल रहा हूँ क्योंकि कल जो फिरोजपुर में रैली हो रही थी उसमें लोग जुटे नहीं, कुर्सियां खाली थी, उसके विजुअल्स भी आप लोगों ने देखे। अब उसको छुपाने के लिए ये सारे प्रपंच रचे गए हैं और कुछ नहीं। उनकी रैली फ्लॉप हो चुकी थी, लोग आए नहीं, यानी उनके लौटने का मूल कारण रैली के फ्लॉप होना था। रैली फ्लॉप हो चुकी थी, लोग वहां जुटे नहीं, इसकी सूचना इनको मिल गई थी। तो उसको एक नया रूप देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को लाखों लोगों की रैली करने का एक उनका कार्यक्रम लगातार चलता रहा है, एक उनका शौक है, शगल है ये। तो उसमें अगर कुछ हजार लोग हों या सैकड़ों लोग हों तो ऑब्वियस है। तो ये जो चीज़ें हुई हैं उनको पहले ही उनके लोगों को बता दिया गया था, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है उसमें एसपीजी, आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और बाकी एजेंसी सभी शामिल होते हैं, सेंट्रल एजेंसी शामिल होती हैं। और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में कोई पुलिस का रोल बस आउटर सुरक्षा के लिए होता है, इंटरनल सिक्योरिटी और यहाँ तक उनके डे टू डे जो वर्क होते हैं, जो मतलब जो उनके कार्यक्रम होते हैं, वो सारा पीएमओ से तय होता है। किस व्यक्ति को रखना है, किस व्यक्ति को नहीं रखना है, कौन व्यक्ति बैठेगा, किस व्यक्ति से मिलेंगे, सारी की सारी जो प्लान होता है वो पीएमओ से होता है। उसमें वहाँ पर न तो राज्य सरकार का कुछ मतलब रहता है, ना तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बस वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ इनपुट्स देती है। जैसा मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री ने अपने उसमें बोला कि उनको तो जाना था हवाई जहाज से, हवाई यात्रा करनी थी, हवाई यात्रा से वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर से जाना था। तो एट द एंड टाइम, एट द 11th था लास्ट में, उन्होंने हेलीकॉप्टर की यात्रा को करके वो उस मार्ग पे चले, जिसकी सूचना उनको पहले दे दी गई उनके लोगों को, इंटेलिजेंस के लोगों को, कि वहाँ पर किसान बैठे हुए। लेकिन एक समस्या बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके बावजूद उस रास्ते पे जाके फिर वापस मोड़ गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी और ये और वो। इस तथ्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं जोड़ना चाहता हूँ, जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी की बात करें, कुछ लोगों को दिखा रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री की पार्टी के स्वयं लोग हैं, वो झंडा उनका भारतीय जनता पार्टी, और वो नारे लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जिंदाबाद, वो जो भी नारे लगा रहे हैं, भाई ऑब्वियस उनका झंडा लगा के उनके ही कार्यकर्ता थे वहाँ पर। ठीक बात। अब अपने ही कार्यकर्ताओं से अगर कोई प्रधानमंत्री डर रहा है, अपने पार्टी के लोगों से जेपी नड्डा जी डर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? और हम लोग ने पहले से बता दिया था कि हम इनके कार्यक्रम का विरोध करेंगे, लेकिन नहीं, हम उनके रैली में नहीं गए, रैली के स्थल तक नहीं पहुंचे किसान, रैली के बाहर थे, काफी दूर पे थे, काफी किलोमीटर की दूरी पे थे। हमने कहा था विरोध करेंगे, हम विरोध कर रहे थे, और उनको वायु मार्ग से जाना था, उनको कोई रोड से नहीं जाना था। अब कैसे 2 घंटे की रोड यात्रा कर दी गई, ये तो इंटेलिजेंस के लोग बताएंगे, ये तो पीएमओ बताएगा, ये तो गृह मंत्रालय बताएगा कि उन्होंने एक लगातार जो वीडियो उसमें दिखाया जा रहा है, जारी किया जा रहा है, या भाजपा उस पर जो एग्रेसिव मोड में है कि साजिश रची, कांग्रेस ने साजिश रची कि किसी भी तरीके से खूनी खेल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान था स्मृति ईरानी का। Planted political instruments today were given political patronage by the Congress government in Punjab to breach the security of the Prime Minister of India. Never before in the history of our country has a state government knowingly constructed a scenario where the Prime Minister of the country will be brought to harm. Never before in the history of our country were police functionaries in a state directed, convenienced to breach the security of the Prime Minister and bring him to physical harm. उन्होंने सीधा कहा कि ये खूनी खेल था, होने वाला था। क्या उसके मन में था कांग्रेस के? देखिए, ये जो बातें हैं, ये बहुत छोटी और तथ्यहीन बातें भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं, भाजपा के चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री वहां से वापस आते हैं और उसके बाद तुरंत बैक टू बैक सारे प्रवक्ता एकाएक बयान करते हैं, एकाएक सारे चीफ मिनिस्टर्स को उतार दिया जाता है। तो ये कहीं सोची समझी रणनीति तो नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की कि हम सहानुभूति लें?
जो इनका ग्राफ गिरता जा रहा है, खासकर इनको पंजाब में से मतलब था, इनको उत्तर प्रदेश से मतलब है, इनको उत्तराखंड से मतलब है, इनको गोवा से मतलब है, इनको मणिपुर से मतलब, इन्हें मालूम है कि पंजाब में इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, हासिल नहीं हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं सहानुभूति लेने के चक्कर में थे। और मैं तो एक और आरोप लगा सकता हूँ कि इनका पूरा मूवमेंट जो इन्होंने कल किया है, इन लोगों ने एक किसान मोर्चे को बदनाम करने के लिए, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, जब यहाँ भी थे किसान तभी प्रधानमंत्री ने परजीवी कहा था, आंदोलन जीवी कहा था, क्या क्या नहीं कहा था, सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री को मिलने समस्या यही तो है वो मिले कि प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो उसमें गरिमा का विषय नहीं आता है, और जब प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई आदमी होता है या उनके अगेंस्ट कोई बात बोल रहा होता है जो तथ्यात्मक भी होता है, तो तुरंत गरिमा का सवाल खड़ा हो जाता है। और दूसरी चीज, अब मैं तो ये भी आरोप लगा सकता हूँ कि प्रधानमंत्री का की गरिमापूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी हल्की बातें जाके कहनी चाहिए क्या? और वो भी एक चीफ मिनिस्टर, दलित चीफ मिनिस्टर है। पूरे भारतवर्ष में इस समय वर्तमान में एक ही चीफ मिनिस्टर दलित है और वो है चन्नी। तो यानी आप दलित को नहीं चाहते, क्योंकि बंच ऑफ थॉट्स जो गोलवलकर ने लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है, स्पेशली पढ़ लीजिएगा, उद्धृत है गोलवलकर साहब ने, उन्होंने लिखा है कि मैं अंग्रेजों की गुलामी मंजूर कर सकता हूँ, लेकिन दलित, पिछड़े और मुसलमानों को बराबरी का दर्जा मंजूर नहीं करूंगा। गुलामी मंजूर है उन्हें अंग्रेजों। चित्पावन ब्राह्मणों की एक फहरिस्त है जो आरएसएस को लगातार चलाती रही है, अगर 1925 के बाद से लगातार देखा जाए आप जानते हैं हाँ, तो ये लोग कितना दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों से नफरत करते हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं, ये बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तो आरोप तो कुछ भी लगाया जा सकता है, साजिश तो कुछ भी हो सकती है। ये रणनीति इनकी बस ये है कि सहानुभूति करके, और दूसरी चीज एक प्रोपोगंडा फैलाई है चारों तरफ, प्रेसिडेंट डूट लगा दो पंजाब पे, ये वो। राष्ट्रपति से भी आज मुलाकात की है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और प्रधानमंत्री से भी, मुझसे बहुत बड़े हैं उम्र में, ऐसी चीजें करने से शोभा नहीं देती। पंजाबियत, किसानों और वहाँ के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की ये चेष्टा ठीक नहीं है, क्योंकि पंजाब के लोगों को आप देशभक्ति नहीं सिखा सकते। हमारी सिख रेजिमेंट है, हमारे लोग, जितने लोग तिरंगा लेकर ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग लगाए नहीं होंगे ना, उससे ज़्यादा वो शहीद होकर 1965 के युद्ध में, 1948 के, 1971 के युद्ध में, 1999 के युद्ध में, और अभी भी उतने से ज़्यादा तिरंगे में लिपटकर सिख अपने घरों को, अपने घरों में, पंजाब के लोग अपने घरों में लिपट कर अब आए। ये बहुत सेंसिटिव बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और एक और चीज, भारतीय जनता पार्टी के लोग 1984 की बात याद दिला रहे हैं। ये सब इस देश के अंदर नहीं चलेगा। ये क्या करना चाहते हो? लखीमपुर खीरी की घटना में चार्जशीट दायर हो गया और उसमें आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी नहीं, वो भी चर्चा का विषय है, बिल्कुल चर्चा का विषय है। टेनी जो है वो पद पे है। इससे पता चलता है कि किसानों के प्रति इनकी क्या भाव है। जब परजीवी कह सकते हैं, यानी कीड़ा, तो उनके लिए तो कुछ भी है। लखीमपुर की घटना पर एक तथ्यात्मक बात यह है कि चार्जशीट जो दाखिल हुई है उसमें साफ तौर पे दिखा लाइन है कि वो हत्या का कोई, जिसे कहते हैं कि अनयूजुअल हत्या, जिसे कहते हैं कि कभी दुर्घटनावश हो जाती है, उससे हट कर वो चार्जशीट दाखिल हुई है। उसमें दाखिला यही दिया गया है कि वो कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसको ये कहा जाए कि आपने कोई बिना सोचे समझे घटना हो गई। वो घटना हुई है, जानबूझ के हुई है, और हत्या का आरोप घटित किया गया है। ये दोनों घटना को देखिए। हाँ, वहाँ भी टेनी मिश्रा के बेटे को पता था कि वहां पर किसान बैठे हुए हैं, उस रूट पे जानबूझ के गए। यहाँ भी प्रधानमंत्री, वो तो वीडियो भी आ गया उनके उसमें मारा उन्होंने पीछे चलने फिरने का। यहाँ पर भी किसान वहां पे बैठे हुए हैं, इसकी जानकारी एजेंसीज को पहले वहां की पुलिस ने दे दी, LIU ने दे दी, तब भी आप गए, फिर आप वापस आए। ये पूर्णतः इनकी जो रैली, जो वहां पर लोग जुटे नहीं, उससे ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि वहां से आते तो क्या जवाब देते कि हमारे रैली रद्द हो गई, इसलिए हो गई क्योंकि किसान विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जो है छापेमारी की घटना चल रही है इलेक्शन से डेविएट करने के लिए, ये सब चल बिल्कुल। और इससे सहानुभूति लेकर आज महामृत्युंजय जाप चारों तरफ कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, भावनात्मक रूप से उभारने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब साजिशें, पूरे देश में कोई रोजगार की बात न करे, पूरे देश में किसी भी तरीके से जो इस समय महामारी फैल रही है उसके डर भय की बात ना हो, या उससे रिलेटेड कोई बात ना हो, कोई स्वास्थ्य की बात ना करे, इन सब बातों से डेविएट करने की जो चाल चल रही है। मैं इसके एग्जांपल देता हूँ। जब उत्तर प्रदेश की सरकार, अभी पिछले साल 2021 में, जो मई में और जून में जब उत्तर प्रदेश की सरकार वो हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी,
कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया था टोटल, और गंगा में लाशें बह रही थी, तटों पर लाशें थी, वो इमेजेस चारों तरफ से बहुत ज्यादा और लोग मर गए, बहुत भयानक थी, बहुत दया। इनके खुद इनके संसदीय क्षेत्र बनारस में लोग मरे, कोई ऐसा घर नहीं था, मेरे जानने वाले, मेरे रिश्तेदार, आपके भी रिश्तेदार होंगे, बिल्कुल हैं, बहुत वो लोग मरे, कोई ऐसा घर नहीं था, हर मोहल्ले में मरघट मचा हुआ था। हम लोग की तो फ्रेटर्निटी में बहुत मौतें हुई। हाँ, उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या किया गया, तुरंत एक इन लोगों ने आरएसएस और बीजेपी ने प्लान आउट किया, चेकआउट प्लान किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री में झगड़ा चल रहा है। ये पिछले उसके बाद 3 महीने तक इसी पे चर्चा होती रही, आज मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा, कल मुख्यमंत्री को हटा दिया, कभी उनकी फोटो गायब। ये सब डेविएट करने का बहुत जबरदस्त इन लोगों को एजेंडा, यानी राजनीतिक तौर से जो कुछ भी हो रहा है वो सारा प्लान्ड वे में हो रहा है और उसको सोचे समझे तरीके से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवान अपने रोजगार के लिए घूम रहा है, बेरोजगार नौजवान, टेट का नौजवान, बीएड का, विशिष्ट बीटीसी का भी, और आपके ग्राम प्रहरी और कितने लोग अनुदेशक आंदोलनित है। एक लड़की है शिखा पाल नाम की, वो तो पिछले 5 महीने से एक पानी की टंकी पे चढ़ी हुई है, उसकी बात नहीं सुन रहे। कि आज प्रयागराज में परसों आंदोलन हुआ है, अयोध्या में लड़के नौजवान रोजगार को लेकर, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है कि चर्चा का विषय। और इनकी मीडिया आप जान ही रहे हैं, आप जैसे पत्रकार बहुत कम है, विरले हैं, बाकी सब पत्रकार वहाँ सरेंडर है क्योंकि वो कहीं कहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी EMI बेचारों की बंदी में उनको भी नहीं दोषी मान सकता, क्योंकि उनके घर EMI पे हैं, उनकी गाड़ी EMI पे, उनके बच्चों की फीसें जानी है, उनके माता पिता के सब तो सामान्य परिवार के, बिल्कुल ठीक, तो उनकी दवाइयाँ होनी है, तो वो सब उसी पैसे से होता, तो बेचारे अपने मालिकों के, और सारे मालिकों। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सवाल जो मैं बार बार जहन में उठता है या सब लोगों के उठ रहा है, वो ये उठ रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री का जो पूरा रूट मैप पहले से रोड मैप भाई तैयार हो जाता है कि आप इस तरीके से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर वापस आएंगे, ये पूरा रोड मैप तैयार होता है। PM है, जो PM हॉटलाइन पर लगातार CM से कनेक्टेड रहते हैं अपने प्रदेश में, जिस प्रदेश में जा रहे होते हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि CM को 20 मिनट तक कांटेक्ट करने की कोशिश की गई और किया जा रहा था, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो चन्नी ने वहाँ पर गृह मंत्री रंधावा थे उनके पास, मंत्री सिंह बादल गए थे उनको रिसीव करने, तो उन लोगों के तो फोन होंगे, ऐसा तो है नहीं प्रधानमंत्री को फोन करना है, तो उनके ये सब देखिए, ये सब एक स्टंटबाजी और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सहानुभूति लेने का है पूरा टोटल, जो किसानों का गुस्सा है उस गुस्से को दिखाना है कुछ और। आप किससे डर रहे हो? पहली बार घटना हुई है क्या? इसके पहले इंदिरा गांधी उनके भी रैलियों में लोग काला झंडा दिखाए हैं, एजिटेशन हुई है, मुख्यमंत्रियों के रैलियों में एजिटेशन हुई है। मनमोहन सिंह जी एक बार एक कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति ने जूता उछाल दिया था, चिदम्बरम जी के जूता उछाल दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बाद में वो विधायक भी बन गया, पत्रकार था, लोगों ने माफ कर दिया। बिल्कुल, ये सब इतनी बड़ी, इसको इतना बड़ा ना देना, मतलब बड़े देश के बड़े प्रधानमंत्री हैं तो बड़ा दिल भी रखना जरूरी है। देखिए ये सब बहुत, ये प्रधानमंत्री की पद की गरिमा ये सब चीजें करने के लिए नहीं होती है। एक्चुअली क्या है कि ये लोग हर जो काम करने का जितना भी वो है, जैसे रोजगार का विषय है, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का विषय है, चाहे वो अस्पतालों का विषय है, चाहे कितने भी विषय हैं, उन पर ये काम तो कर नहीं पाए, उस पर ये फेल होते जा रहे हैं। कि उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हम पर साल देंगे, नहीं दे पाए, सरकारी रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। एक बिंदु और उठा था, मैं आपको इसमें बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बिंदु और उठा था कि जो सतपाल मलिक जी थे, उन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया और उन्होंने प्रधानमंत्री को घमंडी भी कहा, और बड़ा स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि जब वो गए किसानों के बात को लेकर के, उस समय करीबन 500 किसान मृत हुए थे, शहीद हुए थे, तो जब उनकी बात लेकर गए तो प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि वो क्या मेरे लिए मरे थे। इस बात के लिए वो फिर अमित शाह से जब शिकायत की तो अमित शाह ने कहा कि उनको जो है 2 लोगों ने घेर रखा है, 2-4 लोगों ने, उनको करीबी लोगों ने, जिनका दिमाग जो है सही नहीं चल रहा। इस तरह का स्टेटमेंट जब आने लगता है और वो भी चुनावी माहौल में, तो समझ नहीं आता है कि जनता किस तरफ जाए, क्या सोचे। देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, उसमें 2 पार्ट हैं। एक में वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री घमंडी हैं और 500 लोग मर गए हैं, वो कहते हैं। दूसरे में वो कहते हैं कि गृह मंत्री ऐसा कह रहे हैं, उनको लोगों ने घेर लिया, मिसलीड कर रहे हैं, जो भी है। उसमें गृह मंत्री को वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कारण है। कारण सबसे बड़ा ये है कि वेस्ट यूपी जो है उसके इंचार्ज चुनाव में
गृह मंत्री हैं। ओके। उस गुस्से को डाइल्यूट करने का काम सेफ्टी वॉल का काम कर रहे हैं सतपाल मलिक जी कर रहे हैं, उनके थ्रू कराया जा रहा है। नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों भी अगर कोई कर दे भारतीय जनता पार्टी, तो अपने पद पर नहीं रहता है, उसको नेपथ्य में कर दिया जाता है, नेपथ्य में डाल दिया जाता है, नेपथ्य में डाल दिया जाता है, कोई आगे नहीं आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये स्थिति है इस समय, और वो अभी भी पद पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री को इस तरह करने के बाद, बोलने के बाद वो पद पे बने रह सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब ये हो रहा है कि डाइल्यूट कर दो जो गुस्सा है उसको। अरे सतपाल जी बहुत अच्छे आदमी, देखिए सतपाल जी पद पे हैं, पद पर रहकर कह रहे हैं, और उसके बाद वो कहेंगे भाई देखो, फिर वो धीरे से कहते हैं मोदी जी अच्छे, मोदी जी अच्छे। देश में 5 राज्यों में चुनाव की स्थितियां हैं और लगातार भटकाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये बात इस आधार पे मैं कह रहा हूं कि पिछले 10-12 दिनों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, तो कभी हरिद्वार के धर्म संसद में कोई महिला साध्वी ये बात कह देती है कि हमारे यहाँ से मुस्लिमों को साफ कर देना चाहिए, उनको ख़त्म कर देना चाहिए और चाकू और छुरे लेकर के चलिए। दूसरी तरफ एक धर्म संसद होती है जो रायपुर में होती है, वहाँ कालीचरण महाराज के नाम से, जिन्हें महाराज कहा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये कि अब तो खैर अरेस्ट हो चुके हैं। उन्होंने महात्मा गांधी को गाली दी, और गाली नहीं दी, उन्होंने जिस तरीके से कहा ना, वो कहने का तरीका बहुत भयानक था। और उसके बाद वहाँ से डाइवर्जन होता है, तो आप आइए पीयूष जैन और पप्पी जैन के उस पर, वहाँ पर जब छापा लगता है तो 197 करोड़ का अकूत संपत्ति का निराकरण होता है। और जब छापे में DGGI जब वहाँ पर छापा मार करके पैसा निकालती है, तो उस समय पूरे देश में ये बात फैलती है कि इतना बड़ा काला धन वहाँ से निकलता है, और फिर वो बात पलट जाती है, फिर वो व्हाइट मनी हो जाती है, व्हाइट मनी हो जाती है। वो कहते हैं रेवेन्यू है, ये तो टर्नओवर, उसको टर्नओवर बना दिया जाता है। मतलब समझने वाली बात है कि आदमी या तो बेवकूफ़ है, जिसको आपने एकदम बेवकूफ़ समझ लिया है कि आपके जो मर्जी आएगा कहेंगे, जैसे मर्जी आएगा कहेंगे, उसको समझना है, वो अपने तरीके से समझे। समस्या ये है कि अगर टर्नओवर था तो उसे फिर ब्लैक मनी करके प्रसारित क्यों किया गया, और जो उस व्यक्ति के ऊपर डेंट लगा, उस डेंट का क्या होगा, या किसी की छवि जो धूमिल हुई, उस छवि का क्या होगा। हरकेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उतना 170 करोड़, 190 करोड़ या 200 करोड़, 250 करोड़ जो भी पैसा निकला, पड़ा जो हुआ भी, है, तो ये तो जब इन्होंने नोटबंदी की तो इन्होंने कहा कि इसके बाद तो कोई आदमी काला धन रख नहीं पाएगा। हम और आप बैंक में जाते हैं, बिल्कुल ये बात है। बैंक में अगर आप गाड़ी खरीदते हैं आज के दिन में, तो आपके पास सीधे नोटिस आता है कि गाड़ी कहाँ से खरीदे, गाड़ी कहाँ से खरीदे। इतना पैसा, गड्डी गिनने, और मशीनें गर्म हो जा रही हैं, फिर से नई मशीनें लाई, और आपका इंटेलिजेंस कहीं कुछ पता नहीं कर पा रहा है कि पैसा है कि नहीं है। देखिए ये सब हवाला का पैसा है, कुछ नहीं है, ये सब चुनाव नहीं। एक और मजाकिया तथ्य है, चुनाव में इस्तेमाल होगा। नहीं, एक और मजाकिया तथ्य है कि जिस समय ये नोट बने थे नए वाले, उसमें एक बात आई थी कि 2000 रुपए में चिप लगा हुआ है नोट में। मतलब क्या ही मजाक था अगर वो चिप होता। वो भी एक मजबूत, बड़े चैनल की, दो चैनलों ने, हाँ, उन चैनल्स का नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन हाँ वो दो सब लोग जानते हैं, हाँ वो सब लोग जानते हैं, बिल्कुल कहा। हाँ, और वो 20 मीटर गहरे अगर गड्ढे में भी छुपाया गया होगा तो भी वो पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हुई थी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं, और ऐन चुनाव के मौके पर, क्योंकि 2019 कोई भूल नहीं सकता है पुलवामा कैसे हुआ था, और पश्चिम बंगाल भी कोई नहीं भूल सकता ठीक उसके पहले कैसे नक्सलियों का हमला हुआ था और कैसे किस तरीके से CRPF के जवान मारे गए थे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएँ पहले भी, अगर 2002 से गोधरा से शुरू करें तो कहानी बड़ी लंबी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक तरीका है कि इसको बार बार इसी तरीके से देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बात उन्होंने करी है या की है, लेकिन बात ये निश्चित तौर पर ये कही जा सकती है कि शक पैदा करती है, और जनता को इसको कैसे समझना चाहिए, थोड़ा उस पर भी देखिए। जनता को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आना चाहिए और फेसबुक यूनिवर्सिटी से, नहीं तो बुल्ली ऐप टाइप के लोग आ जाएंगे, वो महिलाओं का ऑक्शन करा रहे हैं, नीलाम करा रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही है, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। और छोटे छोटे नौजवान साथी जो 21 साल या 18 साल के नौजवान हैं, लड़के, उनके दिमागों में कितना जहर खोल दिया गया है कि वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, वो दुश्मन मान रहे हैं। देखिए ये सब क्या है कि इस चीज़ को अगर मैं 2000 साल पहले जाऊँ, 2000 साल पहले पुष्यमित्र सुंग नाम का भी एक कैरेक्टर, पुष्यमित्र, हाँ, तो वो कौन थे? वो
अशोक सम्राट, हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस किया था बुद्ध धर्म एक बहुत फूल गया, हाँ, बहुत बृहद, बृहद धर्म भारत में, भारत का प्रमुख धर्म उसमें बुद्ध धर्म हो गया। बुद्ध धर्म को किस तरह समाप्त किया गया? पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया, मारा, और उनके ब्राह्मणत्व को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने उसके बाद उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाया गया जो असमानता को पैदा करती है, और संघ जो है असमानता को ही मानता है। और सिख, कबीर, यहाँ तक गोरखनाथ बाबा जो नाथ संप्रदाय है वो भी असमानता के खिलाफ लड़ता हुआ आप जानते ही हैं, उसके खिलाफ वो ऊंच नीच नहीं मानता है। बौद्ध हो गए, ये हो गए, जैनी हो गए, तो ये इन धर्मों के खिलाफ भी ये प्रोपोगेंडाज वॉर्स हुई हैं। बिल्कुल। तो ये सब स्थितियों को, सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, किसानों को बदनाम करने की कोशिश जा रही है, और उससे ज़्यादा एक दलित चीफ मिनिस्टर है, उस पर क्वेश्चन मार्क कराने की कोशिश की कि दलित जो हैं वो चीफ मिनिस्टर सही नहीं हो सकते, वो कहीं किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सब स्थितियाँ जो हैं प्रधानमंत्री, और ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लोग तो यही सब चीज़ें इनकी जो शिक्षा है उसी से प्रचार करके आते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी को अब प्रधानमंत्री बनकर सोचना चाहिए। अब वो अभी भी प्रचारक की भूमिका में है, बस मात्र हमेशा प्रचार की भूमिका में रहकर आप कोई भी नहीं कर सकते। और इतना बड़ा देश है, देश को चलाने के लिए आपको अपने हृदय को नहीं, सबसे बड़ी बात है जिस 20 मिनट की चर्चा हो रही कि 20 मिनट तक उनका काफिला रोका गया, वो घंटों घंटों जो केदारनाथ से लेकर के और काशी विश्वनाथ तक टहलते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, सब निकलते हैं चारों ओर से। नोएडा में जाम में फंसे थे 2 दिन पहले, नोएडा में हुई थी, नोएडा में जाम में फंसे थे, तब तो नहीं किसी ने सवाल उठाया था। आप पंजाब में गए, मैं कह रहा हूँ कि किसान वहाँ पहुँच गए तो आपके पास अल्टरनेट रूट, हाँ मुख्यमंत्री ने ये भी बताया, वहाँ के चन्नी ने एक्सप्लेन किया कि हमने उनको अल्टरनेट रूट उनके लोगों को बता दिया था, वाई मार्च से वापस, लेकिन वापस कह लो, ये कहते हुए कि ये चीज़ें हो रही। अगर प्रधानमंत्री ऐसी छोटी छोटी बातें कहेंगे जो ठीक नहीं है। राजीव गांधी जी गए थे, उन पर हमला कर दिया था श्रीलंका के अंदर, तो वो तो नहीं श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को कहे कि आपको धन्यवाद। हाँ, सच बात है, ये सच बात है। ये राजीव गांधी के ऊपर तो अच्छा खासा हमला हुआ था। तो ये सब अगर मेरे ऊपर ही कोई इस तरह की चीज़ें कर ही दे, मैं कहूँगा अरे भाई सिस्टम है, पहले तो आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी जो है उससे बात करिए ना, पीएमओ के लोगों से बात करिए। ये कुछ नहीं है, ये एक प्रोपोगेंडा है, टोटल प्रोपोगेंडा बनाया गया है कि मात्र चुनाव में इसकी सहानुभूति किस तरीके से की जाएगी। और कल से और आज तक आपने देखा है महामृत्युंजय जाप कराया जा रहा है। हम भी प्रधानमंत्री की हमसे बड़े हैं उम्र में, हमसे बुजुर्ग भी हैं, हम तो चाहेंगे कि वो लंबी आयु रहे। और मैं उनसे यही आग्रह करूंगा कि आपको जनता ने वोट किया है, आप पे विश्वास किया है। मैं भी चुनाव लड़ चुका हूँ, नहीं जनता ने विश्वास किया, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप पे विश्वास किया है। और आपको ही नहीं जिताया है, आपके साथ 282 एक बार और 303 एक बार जिताया है। आपको तो और जनता के बीच में जाकर जनता के लिए काम करना चाहिए। आपको बस मात्र 2 लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता सड़कों पर आई है। और डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्रियों को पहली बार इनको पता चला है कि डेमोक्रेसी में कि लोग जो है सड़कों पर आके डिमांड मांग सकते हैं, कर सकते हैं और एजिटेशन कर सकते हैं। वो एजिटेटर थे, और कोई भी एजिटेशन करने वाले व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेशन कर रहे थे, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर कोई भी सरकार लाठी डंडे या पुलिस गोली नहीं चलाई। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं रखता हुआ चलता हूँ। चूँकि ये सारी व्यवस्था डीजीपी के हाथ में होती है और डीजीपी इन सब चीज़ों से लगातार कांटेक्ट में रहता है, तो पहली बात तो ये कि पंजाब में एक्टिंग डीजीपी रखा गया है, एक्टिव नहीं है। समस्या ये है कि जब डीजीपी वहाँ से रिटायर हुए थे, जो दूसरे डीजीपी चट्टोपाध्याय बनाए गए, उनको मान्यता यूपीएससी ने नहीं दी, क्योंकि उनकी तारीखों में और उनके महीने के फ़र्क की वजह से उनका रिटायरमेंट 6 महीने से पहले हो रहा था। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ डीजीपी भी एक्टिव नहीं था। लेकिन इन सब बातों से इतर अगर भारत के प्रधानमंत्री अपना बड़ा दिल नहीं दिखाते और ऐसी परिस्थितियों में फंस करके वो ये बताते हैं कि देश को ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनकी जान खतरे में थी, तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। निश्चित तौर पे अगर ये खतरे की बात थी तो बहुत चिंता का विषय है, अगर ये उनकी सुरक्षा में चूक थी तो बहुत चिंता का विषय है। उसमें जांच होनी चाहिए, जो बैठ भी गई है, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी उसमें बना दी गई है जांच के लिए। लेकिन फिर भी कई सारी बातें ऐसी हैं जो कहीं से निकल कर के कहीं तक पहुंचती हैं। समस्या ये है कि बहुत सारे ऐसे पद हैं, अगर आप तलाशेंगे तो मिलेगा, कि जिन पर उनके अधिकारियों को चिन्हित करके बिठा देना चाहिए, वो अब तक नहीं बैठे। इसमें एक और पॉइंट है कि MI-17 वही हेलीकॉप्टर वहाँ तैनात था आपके भटिंडा पर, जो उनको लेकर जाना था फिरोजपुर के लिए, और ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे CDS
रावत विपिन रावत जी का निधन हुआ था और उसके साथ 14 लोग जैसे देहांत हुए थे, शहीद हुए थे। ये सब हम लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में, और चूंकि मौसम भी खराब था, तो फिर से उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में प्रधानमंत्री को चाहिए था कि कुछ न कुछ ऐसा करते जिससे वो बेहतर तरीके से वहाँ से निकल कर आ सकते थे। ज़रूरी तो नहीं था कि यह नाटक फैलाया जाता और इस तरीके की प्रोपेगेंडा किए जाते, लेकिन फिर भी बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। और जयशंकर प्रसाद की कहावत ही है, या उन्होंने निबंध लिखा है बात, कि बात से बात निकलती है और बहुत सारी बातें होती हैं। तो लगातार ये बातें चल रही हैं और चलती रहेंगी। धन्यवाद। आप देखते रहिए राजपथ टीवी। बाकी खबरों के लिए सबसे पहले भारत।